जगुका इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है सवाई सर, उनकी जो वाइफ है वो भी अपने साथ इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। और जो ये इंस्टीट्यूट सर चला रहे हैं तो उसके बारे में क्या कुछ आप बोलना चाहोगे? ये इंस्टीट्यूट हम काफ़ी टाइम से चला रखे हैं और जैसे काफ़ी सारे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, सभी परिवार की तरह ही मानते हैं। और आज आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चों सेलेक्ट हुए हैं, काफ़ी मेहनत करी है बच्चों ने भी, और बहुत ही प्रसन्नता हुई सबकी सफलता देख के, सभी सफल रहे। कितने साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को चलाते हुए? ये 2008 से चल रहा है, 15 साल हो गए। और आज जो ये स्टूडेंट्स ने जो भी अचीवमेंट लिए है उसके लिए सर ने सम्मान समारोह रखा है, उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है सभी बच्चों ने, तो उनको सम्मान में ये समारोह रखा गया था। और साथ में उनके गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी बुलाया गया कि वो भी देखें अपने बच्चों की प्रगति को और आशीर्वाद दें। और यहाँ इंस्टीट्यूट में जैसे सवाई सर है तो क्या आपका भी यहाँ कुछ रोल रहता है? नहीं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ ज़्यादा। हाउसवाइफ और साथ में आप ये भी मैनेज करते हो, तो उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? हो जाता है। मतलब कैसे कैसे हो जाता है? एक्चुअली ये रहता है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, काफ़ी इश्यूज आती है, घर को भी मैनेज करना, साथ में यहाँ भी ये सब भी मैनेज करना, तो उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मेरी मदर इन लॉ काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ बोलना चाहोगे? स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगी कि अब तक जैसे अब मेहनत करते आए हो, खूब मेहनत करो, आगे भविष्य आप सभी का उज्जवल हो। गर्ल्स की अगर बात करें तो लाइक काफ़ी इश्यूज आते हैं, मतलब फैमिली का रहता है, वो सपोर्ट नहीं करते, या फिर रिलेटिव्स वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं टांग खींचने में लगे रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहो? देखो, सभी की लाइफ में एक फेज़ आता है, पर आज की परिस्थिति को देखते हुए मैं कहूँगी सभी गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और होना भी चाहिए। परिस्थितियां हैं, बदलेंगी नहीं, आपको उनके साथ में एडजस्ट होकर के अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। आप आगे जाओगे तो अपने आप ही सब कुछ चेंज हो जाता है धीरे। अभी जैसे प्रोग्राम में देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स जो है सवाई सर की काफ़ी तारीफ कर रहे थे, क्या रीज़न है इन सब के पीछे? सर का प्यार कह सकते हैं। सर बहुत प्यार से रखते हैं, बच्चों को डांटते भी हैं, सर बहुत ज़्यादा डांटते भी, लेकिन काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, तो एक कनेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ इनका। जगुका इंस्टीट्यूट से जिन स्टूडेंट्स ने अचीवमेंट लिया है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? शिक्षा मीना। कहाँ के रहने वाले? मैं करौली से रहने वाली हूँ। जगुका इंस्टीट्यूट से आप कैसे जुड़े? एक्चुअली मेरे भाई हैं सीताराम भैया, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि जगुका कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि ना वहाँ का जो माहौल उन्होंने बताया कि वो सर बहुत हेल्पफुल हैं, सवाई सर जो जीके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी समझते हैं हर बच्चे की, तो वो इस वजह से मैं इंस्पायर होके वहाँ आई थी कुछ टाइम के लिए। अभी किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा फर्स्ट ईयर में इंग्लिश से हुआ है, तो और रीड में भी हो चुका है। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या कुछ बोलना चाहोगे यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में? मैं ये बोलूँगी कि सर ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और मतलब सबको वो आर्थिक रूप से समझते हैं बच्चों को। और इन्होंने जो मेरे को रिवीजन क्लास दी थी लास्ट टाइम पे, एग्ज़ाम से पहले ही रिवीजन क्लासेस देते हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं बहुत अच्छे से, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हमेशा। कितने टाइम से आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो? मैंने फर्स्ट ईयर का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो मैंने क्लियर किया, और रीड भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो मेरा हमेशा क्लियर रहा है। और जैसे गर्ल्स की अगर बात करूं तो लाइक फैमिली इश्यूज एंड रिलेटिव इश्यूज है ना, मतलब बाहर निकलने नहीं देते, या फिर स्टडी के लिए अगर कुछ भी कॉम्पिटिशन से एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोक टोक वाला सिस्टम हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया है, क्या कुछ रहा है? लोग मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे आगे बढ़ने में, क्योंकि मेरी दीदी ने भी हर बार मुझे सपोर्ट किया है। मेरे पापा ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया है कि तुम पढ़ाई करती रहो, आगे करती रहो, रिजल्ट का मत सोचो, रिलैक्स माइंड से आप स्टडी करो और एग्ज़ाम देने जाओ। अभी आपने यही फील्ड क्यों चूज़ किया कि मतलब इसी फील्ड में आपको आगे जाना है? किससे आप इंस्पायर्ड हुए? एक्चुअली मेरे मामा का लड़का था जो फर्स्ट ईयर टीचर है इंग्लिश से, तो मुझे उसको देख के मुझे लगा कि मुझे फर्स्ट ईयर टीचर होना चाहिए इंग्लिश में, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। और जगुका इंस्टीट्यूट का जो मैनेजमेंट है या फिर सवाई सर की बात करूं तो क्या कुछ रोल इनका आपकी लाइफ में, यहाँ तक जो आपने जर्नी, जो अचीवमेंट जो आपने लिया है उसमें क्या कुछ रोल इनका रहा?
ये मैं बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई से इम्पोर्टेंट होता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम लिखे हैं या करें तो मेंटली वो फ्री होने चाहिए। मेरे माइंड में कभी स्ट्रेस नहीं रहा एग्ज़ाम का, कि बच्चों में होता है कि स्ट्रेस लोगे तो आपका एग्ज़ाम फाइट नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है और पढ़ाने का जो तरीका है ये भी इनका बहुत अच्छा है। शॉर्ट वे में कंप्लीट करवा देना। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, मैं लिमिट पढ़ती हूँ, लेकिन रिवाइज बार बार करती हूँ एक ही चीज़ को। आपके अकॉर्डिंग एक कोई भी अचीवमेंट अगर अपन लेते तो इंस्टीट्यूट का कितना कुछ रोल उसमें रहता है? सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट का ही रोल होता है, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अब वो नहीं बताएंगे, हम खुद से करते रहेंगे तो हम भटक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट का तो रहता ही है, बाकी हमारी खुद की मेहनत भी बहुत ज़्यादा रहती है। दोनों 50-50% होता है और लक भी होता है। मेरा नाम नीतू यादव है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं अलवर से रहने वाली हूँ। तो अभी आपने क्या अचीवमेंट यहाँ से लिया? मेरा फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में रैंक 61 के साथ सिलेक्शन हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। जो ये इंस्टीट्यूट है यहाँ से आप कैसे जुड़े? ये इंस्टीट्यूट मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, तो उनके थ्रू मेरे को गाइडेंस मिला कि सवाई सर के यहाँ जाया जाए, क्योंकि उनका वो ही, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा जीके से कभी ताल्लुक नहीं रहा। तो इस वजह से कि अगर आपका जीके सुनने भी है, अब आप कुछ नहीं जानते जीके के बारे में, तो वही एक ऐसी फैकल्टी है जो आपको पार लगा सकती है। इस वजह से मुझे यहाँ इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन। फर्स्ट डेमो जो आपका था वो इसी इंस्टीट्यूट से था या फिर और इंस्टीट्यूट में भी आपने डेमो लिया है? ये फर्स्ट मेरा यहीं से था और मैं कोई डेमो नहीं, मैं सिर्फ माइंड फिक्स करके आई थी कि मुझे यहीं से पढ़ना है। और यहाँ आपने सेलेक्ट? हाँ, मेरा सिलेक्शन यहीं से हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा ये। और क्या कुछ यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में आप बोलना चाहोगे? मैनेजमेंट ये एक संस्था नहीं, एक परिवार है। आप खुल के, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, आप डायरेक्ट सर से जाके कंसल्ट कर सकते हो कि मुझे पर्सनल लेवल पे भी या आपको पढ़ाई में भी किसी तरीके का गाइडेंस चाहिए, तो एज ए फैमिली मेंबर वो आपको ट्रीट करेंगे। ये जो अचीवमेंट आपने लिया है तो सबसे ज़्यादा आप किसको मतलब इसमें अपना भागीदारी समझते हैं कि उनकी वजह से आपका ये अचीवमेंट हुआ है? मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मम्मी पापा और छोटे भाई हैं, और सर सवाई सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरी इस अचीवमेंट में। और ये जो अचीवमेंट लिया है किससे इंस्पायर्ड होकर आपने ये फील्ड चूज़ किया? ये मैंने एक्चुअली, मेरे पापा का ड्रीम था उनका कि फर्स्ट ग्रेड बनना, उनका बैकग्राउंड यही था, टीचिंग बैकग्राउंड, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाए अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। तो उससे लेके मुझे लगा कि, और उनका एक ड्रीम था कि मतलब मेरी बेटी रिप्रेजेंट करे एज ए लीडर, मतलब डॉक्टर्स बनाए, वो इंजीनियर बनाए, आरएस बनाए, जो भी बनाए, पर एज ए टीचर फैकल्टी वो इतना अच्छे से लीड करे। तो उनसे इंस्पायर हो गया। फैमिली का काफ़ी कुछ मतलब बोले तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको? हाँ, मेरा बाकी मम्मी पापा और भाई मेरे दोनों छोटे हैं, MBBS कर रहा है एक, और एक नेवल ऑफिसर है। वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, गाइड किया, मोटिवेट किया। तो गर्ल्स के लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे? मैं गर्ल्स के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना है आपको, बाकी चीज़ें सबसे बाद में आती है। चाहे उसके लिए आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने फादर के सामने रखना हो, मतलब खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। आपकी ये अचीवमेंट्स, मतलब सबको अब है पता है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में, पेरेंट्स भी बहुत टाइम पे नहीं सपोर्ट कर पाते जब रिजल्ट्स कंटिन्यूसली ऐसे फेल होते जाते। लेकिन मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि आप खुद के लिए आवाज़ उठाएं, अपने पेरेंट्स को समझाएं कि मेरा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें सेकंड आती हैं। आपका? रीना शर्मा हो आप? जगतपुरा जयपुर से। तो इस इंस्टीट्यूट से आप कैसे जुड़े? मुझे RPSC की तैयारी करनी थी और जीके मेरा कमज़ोर था, सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर जीके पढ़ना है तो आप ऐसा कीजिए कि जग्गू का इंस्टीट्यूट जाइए। अब मैं यहाँ 2018 में आई थी, सर से जीके पढ़ा, पहली बार थोड़ा कम समझ में आया, दोबारा फिर और अच्छे से पढ़ा। तो जब मैंने जीके को ठीक से समझ लिया, सर के पढ़ाने के तरीके को समझ लिया, तो मेरा एक साथ 3 भर्तियों में सिलेक्शन हुआ। MP PGT फर्स्ट ग्रेड, 1% वैकेंसी पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, और RPSC सेकंड ग्रेड, RPSC फर्स्ट ग्रेड, नेट क्लियर हुआ, JRF क्लियर हुआ, MPhil क्लियर है, PhD कर रही हूँ, अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ, और अभी फर्स्ट ग्रेड RPSC सेलेक्ट होकर के लेक्चरर हिंदी, और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिहारी, जिसमें ब्लॉक श्रीनगर लगता है, अजमेर में कार्यरत हूँ। और
पीओ की भूमिका भी संभाल रहा है। अभी जैसे मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की, लाइक वो ऐसे बोल रहे थे कि जीके कमज़ोर है, और रिलेटिव से अगर बात की तो वो उन मतलब सब लोगों ने ये सजेस्ट किया कि यहाँ जगुका इंस्टीट्यूट में ही आना। तो इसके पीछे का क्या रीज़न? इसके पीछे का कारण ये, एक तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पारिवारिक माहौल मिलता है। जैसे इंस्टीट्यूट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपको पैसे लिए आपको फिक्स 1 घंटे पढ़ाना और भेज देना, दूसरा ये होता है कि आपको दिल से जुड़ा। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो आएगा, सर को देखेगा, माहौल को देखेगा। अगर किसी के पास फीस भी नहीं है तो ये निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। जैसे मान लो 100 बच्चों का बैच है तो इसमें 5-7 बच्चों को ये विदाउट फीस के भी पढ़ाते हैं। पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बेस से लेते हैं, एग्जाम्पल ज़मीन से जुड़े हुए उठाते हैं, बच्चों के आसपास के परिवेश से, दादी का, नानी का, दादाजी का, गाँव से करते 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 ले जाते हैं आपको गाँव कनेक्ट हो जाते हैं। तहसील, बिल्कुल मान लो फिर आपके जिले स्तर पे ले गए, आपको ब्लॉक पे ले गए, और आपको ले जाते सीधे पीएम हाउस तक ले जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब पढ़ा जाते हैं। बातों ही बातों में, मजाक ही मजाक में, पता भी नहीं चलता है, और जी के खेल खेल में सीख जाते हैं। सर की सब स्टूडेंट्स इतनी तारीफ करते हैं, क्या कुछ रीज़न मतलब इसके पीछे? देखिए, रीज़न तो बहुत सारे हैं। पहली बात तो सबसे अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और जैसे मैं अभी 2 मिनट पहले भी मंच पर जब बोली थी तो सर के लिए कहा था, और वही पंक्ति आपको ही बोल के बताती हूँ तो आप इस समझ में आ जाएगा, आपको भी और मुझे जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी सब समझ में आ जाएगा कि ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं ज़माने में, पर सवाई सर के जैसी शख्सियत नहीं देखी। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। सर RAS हैं, और सर की जो मैडम है उनका भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहता है सर के लिए कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। तो घर से भी सर को प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा भी है, और वही बच्चों में बांटते हैं, क्योंकि जो जैसा सीखेगा वैसा ही बांटेगा। जो अच्छा सीखा है अच्छा ही देते हैं। तो हमने जो सर से सीखा है हम भी हमारे स्टूडेंट को वही दे रहे हैं। तो मुझे तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा, और सभी को अच्छा लगता है। सभी को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर जीके की कोचिंग करनी है तो आप जगुका इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ जाके कोचिंग पूरे मतलब इंस्पायर्ड हो आप? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैं पहली बार 2018 में यहाँ आई थी। ये था 2018 में आई थी, आकर के पढ़ना सीखा जीके को। सब्जेक्ट तो पढ़ते ही थे, तो जीके को पढ़ा तो इतने अच्छे से पढ़ लिया कि देखिए एक के बाद एक मेरी सारी भर्तियाँ सब कुछ क्लियर होता चला गया, और आज इस मुकाम पे हूँ। हाँ सर, फर्स्ट मैं आपके प्रोफेशन के बारे में जानना चाहूँगी। मैं ओंकारमल सैनी, रिटायर्ड राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हूँ। फिलहाल सामाजिक सेवाओं को कार्य को देखता हूँ। जगुका इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कुछ आप बोलना चाहते हैं? जगुका इंस्टीट्यूट से वैसे मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, और चूँकि जगुका के संचालक हैं वो हमारे ही एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जिस टाइम ये RAS और IAS के एग्ज़ाम्स दिया करते थे उस टाइम मैं भी दिया करता था। तो इनकी जो स्पिरिट थी सवाई सिंह जी की कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रति, वो स्पिरिट हमें भी मोटिवेट करती थी। तो इनके साथ उसी टाइम से जुड़ाव रहा है, और आज तो निश्चित रूप से रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छा लगता है जब इनके साथ बैठते हैं, इनके विचारों से प्रभावित होते हैं, जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में कोचिंग क्लासेज सहज भाव से उपलब्ध हैं, हर जगह उपलब्ध हैं, हमारे टाइम में नहीं थी। लेकिन आज जैसे कोचिंग क्लासेज उपलब्ध हैं, कोचिंग मटेरियल भी बहुत इजीली उपलब्ध है, लेकिन उसी अनुपात में बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बहुत आ गया है। तो जगुका कोचिंग क्लासेज के जो कोचिंग फैकल्टीज़ हैं, विशेष तौर से सवाई सिंह जी और मैडम नीलम जी, इनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बच्चों को सिखाते हैं। तो उनके ऊपर जो एक दबाव मानसिक रूप से आ जाता है, अनावश्यक रूप से, जब बच्चे कोचिंग लेते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो वो ये स्ट्रेस फ्री होके यहाँ पढ़ते हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। सर, जो स्टूडेंट्स लाइक फेल हो जाते हैं, लाइक सक्सेस नहीं हो पाते, एकदम से वो बैक हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आपका? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सब कुछ सरकारी नौकरी नहीं होती है। आज ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है तो आप प्राइवेट नौकरी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है, आज ओपन मार्केट है, AI का मार्केट है, आपके ऑनलाइन मार्केट है। कहीं भी आप अगर थोड़ा सा भी आप हुनर है, मेहनत करने की क्षमता है,
महत्वाकांक्षी हैं, समय के साथ चलने की आपका मादा है, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं और ये बनाया है। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते, वो जो लोग सफल होके अपना कैरियर बना रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गए, बिजनेस एक्टिविटी में आए हों, चाहे अपने स्किल बेस के आधार पे फील्ड में गए हों, उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। नमस्कार जी, हाँ, क्या कुछ बोलना चाहोगे आप ये इंस्टीट्यूट के बारे में? हाँ नमस्कार, मैं हरिराम सनी, रिटायर्ड एएन। जगुका शिक्षण संस्थान के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये एक संस्था नहीं, ये एक समाज को दिखाने वाला आईना है कि एक व्यक्ति पूरी संस्था को इस तरह से डील कर रहा है कि इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कितने कर्मचारी अधिकारी ये लगे हैं, ये सर पीछे एक सवाई सिंह की खुद की काबिलियत और खुद की मतलब प्रतिभा के कारण ये लगे हैं। और मैं तो इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये करता हूँ कि इसके अंदर जो आए ना वो कुछ ना कुछ बनकर जाए। भगवान इनको लंबी उम्र दे और इनके स्वास्थ्य बनाए। के लिए क्या कुछ बोलना चाहोगे? स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि आस्था बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि अपने सभी ने इसमें बताया कि भाई हमें गुरुजी में आस्था थी। अगर आप आस्था रखोगे, कोई बीमार आदमी हो जाता है, अगर वो डॉक्टर में आस्था नहीं है तो वो दवाई काम नहीं करती है। वैसे ही अगर आप आस्था रखो अपने गुरु में तो वो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सफलता का और कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत और लक्ष्य दो ही चीज़ होती हैं जो सफलता आदमी को दिलाती हैं। और यहाँ आकर आप अपने गुरु में आस्था रखोगे, पढ़ाई पर ध्यान दोगे, एक ही लक्ष्य रखोगे, अपने सफलता लेनी है, तो आप एक निश्चित रूप से आप एक बार लाइफ में जरूर सफल हो। जगुका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है सवाई जगुका सर, वो अपने साथ है, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बोला जाता है कि स्टूडेंट्स जब सक्सेस अचीव करते हैं तो उनमें गुरु का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, तो सर उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आप लोगों को सबसे पहले तो आपकी टीम और आपको बधाई देता हूँ, और फिर स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब की बार मैंने ये इंस्टीट्यूट मेरी वाइफ चलाती है और मैं एक संरक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि सबसे पहले जो है हम स्टूडेंट्स के लिए काम करते तो उतना ही प्यार मिलता है। अब की बार जो रिकॉर्ड हुआ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जो आपके 3 एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं अभी, तो आपने देखा तो लगभग 250 से 300 लोग मतलब सेलेक्ट थे, तो काफ़ी खुशी हुई। और सभी के बच्चे जो 1 वर्ष पहले जिनके आंखों में आंसू थे, जिनमें मुस्कुराहट नहीं थी, आज मुस्कुराहट देख करके खुश हो गए कि भाई हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे भी बच्चे की मुस्कुराहट देखें। सर आप नवलगढ़ से बिलोंग करते हो और यहाँ अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हो, क्या कुछ बोलना चाहोगे? मैं नवलगढ़ से मतलब एक छोटे से गरीब परिवार से था, और घर में घर वालों ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को जयपुर भेजा और मैंने पढ़ाई की। मेरा सिलेक्शन भी हुआ RS एलाइड सर्विस में, वर्तमान में कोऑपरेटिव सर्विस में भी हूँ मैं, और साथ में मेरी वाइफ ने ये इंस्टीट्यूट चलाया, तो इसको मैंने सहयोग किया। तो काफ़ी हद तक अच्छा भी लगता है कि हमने गांव से आकर के हमें गांव के लोगों को ही सही रास्ते पे ला रहे हैं, क्योंकि सही सबसे बड़ी बात है। जो आदमी सीखता है वो कैसे सीखता है, कुछ गुजरा हुआ होता है खुद, तो उसको ज़्यादा पता चलता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने देखा तो आज प्रोग्राम में वही था कि लोगों का जो बच्चों का प्यार है वो क्या कि मैं उनसे अटैचमेंट मेरा रहता है, या मैं जो समस्याओं को, मैंने वाइफ को भी ऐसे कहा समस्याओं को अपनों को सुननी कैसे है कि उनके परिवार की तरह सुननी है। तो परिवार ही है हमारा, तो यही है। हम तो रोजाना ये सोचते हैं कि ये परिवार हमसे जुड़ा रहे और हम इनके लिए काम आज करेंगे, हमारे लिए काम। अभी जैसे स्टूडेंट्स वगैरह से बात की तो काफ़ी कुछ तारीफें आपके लिए सुनी थी, क्या कुछ रीज़न है सर इसके पीछे का, मतलब कैसे मैनेज करते हो आप इन सब? मैंने मैनेज का आपको एक बताया कि सबसे बड़ा मैनेज यही है कि प्यार है, कि मैं इनके लिए, अब से बच्चे जा रहे थे तो मेरा स्टेज पे भी था ना, तो भी मैं सोच रहा था 3 बजे की इनकी गाड़ी छूट जाएगी, और कोई सा लड़की जा रही है, कोई सी जा रही है, तो खाना खा लिया गया। तो मेरे वैसे मैं स्टेज पर हूँ, प्रोग्राम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरे उनके ऊपर नजर रहती है, तो वो रहता है कि भाई वो उनके दुख नहीं होना चाहिए। अब जैसे ऑफिस में भी होता है तो फीस का भी हमने कोई इस पर ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल के हिसाब से नहीं, सारा है कि NGO के हिसाब से काम करते रहे कि भाई इन्हीं पे लगा दिया, इन्हीं पे कर लिया, यही चीज़ है। प्यार है। अभी स्टूडेंट की जैसे बात करें तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स वगैरह है मतलब स्ट्रेस में आके सुसाइड वगैरह भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा रोल
अपन बोले तो अभिभावक और अभी आपके सामने मैंने बताया कि अभिभावक और टीचर का ही है। एक प्यार का माहौल रखोगे तो ठीक है। अब जैसे हमारे पास बच्चा आता है तो वो सबसे पहले तो हम उसके सामने सिर पे हाथ फेर देते हैं और सिर पे हाथ रखकर उसको बोलते हैं बेटा अगली बार आ जाएगा, अपना अगली बार आ जाएगा, तो खुश हो जाता है। और वो आता तो है ही कि नंबर तो, पर थोड़ा सा उसको मोटिवेट करने की। अब टीचर क्या है कि आज मैं ये नहीं कहूँगा सभी टीचर हैं, लेकिन टीचर क्या प्रोफेशनल हो गए। अब प्रोफेशनल होने से क्या होता है कि वो उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाते। इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाते तो टीचर का कोई रोल ही नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब हमारे सामने भी कई बार प्रॉब्लम आती है, इनका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आता है तो वो दुखी भी, एक तो मिठाई लेके आ रहा है और एक रोते हुए आ रहा है, तो दोनों को सेट करना पड़ता है। तो अटैचमेंट सही है। मैंने जो इस संस्था में देखा, मैंने इमोशनलिटी देखी कि मेरे को तो लगता ही नहीं कि मेरे सारे ये मेरे दोस्त बन गए, मेरे ये से रह गए, तो वो वैसे ही चलता रहा। ये सबसे तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं तो ये कहूँगा कि भाई अभिभावक हो चाहे आपका टीचर हो, वो एज ए इमोशनल अटैचमेंट हो, अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा कम देख करके इनके साथ इमोशंस से जुड़े ना, तो ऑटोमेटिक हो सकता है। अगर नारी की बात की जाए और यहाँ पे जैसे मैम ये इंस्टीट्यूट का अगर देखा जाए तो पेरेंट्स या फिर फैमिली सपोर्ट उनको नहीं मिलता है, तो उनके लिए क्या कुछ आप बोलना चाहोगे? मतलब मैं तो महिलाओं का तो ऐसे है कि मैंने तो ऐसे कर रखा है इनको भी कि भाई सबसे पहले है इनकी पैसों से ज़्यादा जो ज़रूरत है वो क्या होता है, घर की प्रॉब्लम्स हैं। हमारे फैमिलियों में क्या होता है, मीडियम क्लास में सास भी नहीं चाहती, पिताजी भी नहीं चाहते, वो शादीशुदा हो गई तो उसके जेठानी वगैरह वो भी ताने देती हैं। तो वो सब चीज़ों को क्या है अपन इनको इसी टाइप से मोटिवेट करते रहते हैं कि आप तो एक बार कान बंद कर लो थोड़े दिन और सुनो ही मत, कि अपने आप तानों के दीवाना हो जाओ। तो तानों के दीवाने तो धीरे थोड़ा इनको भी ऐसे लगता है कि अपन को चुपचाप। अब महिला क्या थोड़ी सी जल्दी इमोशनल हो जाती है तो वो ईगो पे ले लेती है, तो ईगो करना ही नहीं है, तो हंसी मजाक में चलती रहती है हमारे तो क्लास व्लास, तो वो जुड़ जाते हैं सारे, और इसलिए इनका रिजल्ट बहुत बेटर आ रहा है। और ये अब ऐसे महसूस करें कि उनके वो ननद भी साथ आ रही है, आपने देखा सास भी आ रही है, अभी सास भी आ रही है और ननदें भी आ रही हैं, जबकि आपका विपरीत रिश्ता है, लेकिन माहौल मिल रहा है मतलब पूरी तरीके से। के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? के लिए मैं तो यही मैसेज है कि भाई हर काम अपने होता तो अपने स्वार्थ से ही है, क्योंकि बिना 2 रुपए के कोई नहीं करता, लेकिन अपन अगर ईमानदारी से करें तो वो स्वार्थ ही सर्वार्थ में बदलता है, दूसरों का हित अपने आप हो जाता है। अब जैसे मेरे को आप दिखा रहे हो तो ये आपका चलो प्रोफेशन है, लेकिन इसके माध्यम से 2-5 आदमी को मैसेज है तो ऑटोमेटिक 2 कुछ तो सीखेंगे। भाई 100 में से 2 को तो कुछ पल्ले पड़ेगी, तो वो सीखता है। तो हर आदमी को उसी दृष्टि से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।